नमस्कार। शुभ लाभ वास्तु विद्या में मैं अरविंद भाई एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज शुक्रवार है और शुक्रवार जो है सो सुखोपभोग के साधन के लिए अति उत्तम दिन है। आज के दिन के अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी हैं, तो आइए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। या श्री स्वयं कृता नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मानां कृतध्यान हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतंकुल जन प्रवास्वलाज्य तात्वं न तस्मै परिपाले देवी विश्वं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। आगे का महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह चर्चा नौकरी पेशा, विशेष रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापार के लोगों के लिए बहुत ही सहयोगी होगा। कई लोग अपने व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका व्यापार चल नहीं पा रहा है। व्यापारिक स्थल पर अशांति बनी रहती है। व्यापार कभी मंदा चलता है, कभी तेजी आता है, कभी नहीं चलता है। कई लोग व्यापार शुरू करते हैं लेकिन चल नहीं पाता, बंद कर जाना पड़ता है। कई लोगों के व्यापार प्रतिष्ठान में सहायक कर्मचारी टिक नहीं पाते हैं, इस वजह से भी व्यापार नहीं चलता है। तो आइए छोटे छोटे कुछ उपाय, कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ व्यापारी बंधुओं के लिए, ताकि उनके व्यापार चलने में सहायक होगा, सहयोगी हो। सबसे पहले व्यापारिक प्रतिष्ठान कैसा होना चाहिए, कोई दुकान कैसा होना चाहिए, दुकान का आकार कैसा होना चाहिए। ध्यान दें, दुकान का आकार जो है सो आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। आड़ी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी दुकान नहीं होना चाहिए, इससे कभी भी दुकान में वृद्धि नहीं होगी। जमीन को अगर मुख के हिसाब से बांटा जाए, एक होता है सिंहमुखी, एक होता है गोमुखी। तो दुकान का जमीन है वो गोमुखी नहीं होना चाहिए, सिंहमुखी होना चाहिए, शेरमुखी होना चाहिए। और निवास स्थल जो है सो गोमुखी होना चाहिए। गोमुखी मतलब आगे से कम, पीछे से चौड़ा। सिंहमुखी मतलब आगे से चौड़ा, पीछे से कम। ये होता है सिंहमुखी। प्रतिष्ठान, दो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, दुकान हो, इसका जो प्लॉट है उसका मुंह सिंहमुखी होना चाहिए। प्लॉट या तो आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए। आड़ी टेढ़ी मड़ी तिरछी करके जमीन नहीं होना चाहिए। इस पर कभी भी व्यवसाय फलेगा फूलेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो उसका जो है सो निराकरण करवा लेना चाहिए। इस प्रकार का कोई समस्या है तो उसका निराकरण करवा लेना चाहिए। आगे दुकान खोल ली हमने, दुकान पर बैठना कैसे चाहिए। दुकान के जो मालिक हैं, दुकान पर बैठने वाले, वो कैसे बैठे, किस दिशा में मुंह करके बैठे ताकि उनके व्यापारिक वृद्धि बनी रहे, व्यापार चलता रहे, मानसिक शांति हो, व्यापार में बरकत हो।
तो दुकानदार जो बंधु हैं उनका मुंह पूरब दिशा के तरफ या उत्तर दिशा के तरफ ही होना चाहिए। दुकानदार बंधु का मुंह उत्तर या पूरब दिशा के तरफ होना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुंह होगा तो उनको कभी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि का सामना करना पड़ेगा, उनको मानसिक अशांति बनी रहेगी, उनके व्यापार में कभी बरकत नहीं होगा। अगर पूरब और उत्तर दिशा के तरफ, पूरब या उत्तर दिशा के तरफ उनका मुंह है तो धन धान्य की वृद्धि होगी, मानसिक शांति बनी रहेगी, को व्यापार में हमेशा जो है सो व्यापार में बरकत होता रहेगा, उनके लिए लाभप्रद होगा व्यापारिक प्रतिष्ठान। अब इसके बाद कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, उसको ध्यान देकर सुने। दुकान के बाहर काले कपड़े में, दरवाजे पर काले कपड़े में एक फिटकिरी बांधकर लटका देना चाहिए। इससे दुकान में नज़र की समस्या नहीं रहेगी, कभी दुकान में नज़र नहीं लगेगा, किसी का बुरी दृष्टि नहीं रहेगा, दुकान में बरकत होता रहेगा। जिस व्यापारिक प्रतिष्ठान में, कार्यालय में, कार्यस्थल पर कर्मचारी, सहयोगी कर्मचारी, स्टाफ वगैरह न टिकते हों, वहाँ पर मैं एक अभिमंत्रित वास्तु यंत्र लाएं या तांबे पर वास्तु यंत्र बनवा के उसको अभिमंत्रित करवा लें, जागृत करवा लें, उसका पूजन करवा लें और उस वास्तु यंत्र को मंगलवार के दिन दुकान के दक्षिण दिशा में गाड़ दें। सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन यह प्रयोग करें। तांबे का एक वास्तु यंत्र बनवा करके उसको जागृत करवाएं और मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा में बांध दे, गाड़ दे। इससे उनके यहाँ जो स्टाफ नहीं टिकने की समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा और उनका व्यापार या कार्यस्थल दिन दुना चुगुना घर से तरक्की करता चला जाएगा। अब दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं व्यापारी बंधु, एक गणेश का स्पेशल पूजन कर लें, उसको अपने तिजोरी में या गले में स्थापित कर लें उस गणेश जी को। इसे दुकान में वृद्धि होती चली जाएगी। गणेश जी को तिजोरी में या गले में रख लें, इससे दुकान में धन वृद्धि होता चला जाएगा, दुकान बरकत की ओर चला जाएगा। दुकानदार बंधु हर शनिवार को क्या करें, तो देखते हैं दुकान पर में नींबू मिर्ची लटका होता है, वो व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हर प्रतिष्ठान के लिए फायदेमंद होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए हर शनिवार को नींबू मिर्ची लगा हुआ दुकान के दरवाजे पर टांग दें। अब वो नींबू और मिर्ची कैसा होना चाहिए? 7 मिर्ची होनी चाहिए, 2 नींबू होने चाहिए, दो ने एक पीला नींबू होना चाहिए, सॉरी एक पीला नींबू होना चाहिए, 7 मिर्ची होना चाहिए, जिसमें 4 जो मिर्च है वो जमीन के तरफ होना चाहिए, बीच में नींबू और आकाश के तरफ ऊपर की तरफ 3 नींबू होना चाहिए। इससे दुकान में नज़र की समस्या खत्म हो जाएगी, नज़र नहीं लगेगा, दुकान व्यापार में वृद्धि होता चला जाएगा और दुकान में वृद्धि मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी, समस्या से निराकरण हो जाएगा। इसके बाद दुकान पर हमेशा दुकानदार बंधु को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक भाव के साथ ही बैठना चाहिए। कभी भी दुकान में
निगेटिव थिंकिंग मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं चल रहा है, इससे भी व्यापार पर असर पड़ता है। व्यापार वृद्धि के लिए संभव हो तो व्यापार वृद्धि यंत्र लगवाएं, उसका पूजन करें। अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ मधुर संबंध रखें, मधुर व्यवहार रखें। सहयोगी कर्मचारी जितने उत्साह के साथ आपके साथ रहेंगे, आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान बढ़ता चला जाएगा। और एक टोटका जो मैं बताने जा रहा हूँ, विशेष करके अगर धनतेरस के दिन किया जाए यह टोटका तो और ज़्यादा कारगर होता है, नहीं तो किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं। सायं के समय थोड़ा सा रोली, एक चुटकी रोली और एक कपूर की टिक्की, इसको सायं के समय जब दिया धूप आरती दिखाने का समय होता है, उस समय में कोई देखे ना, कपूर और रोली को जला लें और उसके राख को गले में रख लें। चुपचाप किसी को बिना दिखाए करना है, इससे व्यापारिक वृद्धि होती चली जाएगी। तो मित्रों, आज हमने जाना कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कैसा होना चाहिए, कैसे इसकी वृद्धि हो सकती है, व्यापारिक प्रतिष्ठान क्यों फेल हो जाता है, व्यापार हमारा बढ़ने के बजाय क्यों लॉस में चला जाता है। क्योंकि कई बार व्यापारिक प्रतिष्ठान का दिशा गलत होता है, उसका दुकान का बनावट गलत होता है, संरचना गलत होता है, और इसका कोई निराकरण नहीं करवा करके, यदि आपके साथ दुकान का बनावट सही नहीं है, दुकान के प्लॉट का बनावट सही नहीं है, तो किसी विशेष वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को बुलाएं और उसके दोषों को शमन करने का उपाय लें, जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठान चलेगा। और साथ ही साथ हमने जो टिप्स बताए हैं, नुस्खे बताए हैं, अगर कर्मचारी दुकान में नहीं टिक रहा हो तो मंगलवार के दिन एक वास्तु यंत्र तांबे पर बनवा के लाएं, उसको जागृत करवाएं, अभिमंत्रित करवाएं और उसको दुकान के दक्षिण दिशा में गाड़ दें, जिससे वहाँ पर कर्मचारी टिकेगा। दुकान के मुख्य दरवाजे पर काला कपड़ा में फिटकरी बांध कर रखें, इससे दुकान पर किसी का नज़र नहीं लगेगा, दुकान में बरकत होता चला जाएगा। हर शनिवार को 7 मिर्ची और 1 पीला नींबू धागे में बांधकर दुकान पर लटकाएं, जिसमें 3 मिर्च आकाश की तरफ, 4 मिर्च जमीन की तरफ और बीच में पीला नींबू होना चाहिए। दुकान पर या कार्यस्थल पर बैठने का जो नियम है, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही बैठें। दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ अगर मुँह रहेगा तो आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में कभी वृद्धि नहीं होगी, बरकत नहीं होगी, आपका प्रतिष्ठान चलेगा नहीं, मानसिक अशांति बनी रहेगी और आपका जो व्यापारिक वृद्धि है हिचकोले खाते रहेंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी मतलब चढ़ाव रहेगा, कभी उतार रहेगा। आप हमेशा मानसिक अशांति से जूझते रहेंगे, आपकी वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए व्यापारिक प्रतिष्ठान पर या कार्यालय पर आप सबको पूर्व या उत्तर दिशा करके बैठना चाहिए। सारगर्भित शब्द में संक्षेप में 2-4 टिप्स बताया हूँ, आजमा कर देखिए। ईश्वर की कृपा से आपका मंगलमय होगा और आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान चलता चला जाएगा। आप जीवन में उत्तर वृद्धि करते रहेंगे। ऐसे शुभकामना के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।